मैं इसको ट्रेजेडी इसलिए बोलूँगी क्योंकि बात ही ऐसी है, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये तीनों ही अलग अलग हॉस्पिटलों में सेम टाइम आज के टाइम पे अभी भी एडमिट हैं। तूने बर्तन कैसे ले रखा है होटल जैसा? ये वाला सारा मेरा पोर्शन है, यहाँ से नीचे ये जो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीलप्रीत व्लॉग। एंड कैसे हैं आप सभी? मैं अभी भी सूरजपुर हूँ मम्मी के पास। एंड काफ़ी दिनों का आई थी मैं, मतलब ऐसे ही 10-15 दिन रहने के लिए। बट यहाँ पर मुझे और भी एक्स्ट्रा डेज होते जा रहे हैं। उसका एक रीज़न है, और इतना बड़ा रीज़न है कि मतलब मुझे बताने में भी बहुत अजीब लग रहा है। अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत दुखद है मेरे लिए और बहुत लोगों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मतलब मेरी दोनों फैमिली के लिए, मेरी मायके वाली फैमिली के लिए और मेरी ससुराल वाली फैमिली के लिए। बेबी सो रहा है, वो झूला झुला रही है उसको। ऑलिव टीवी देख रहा है। ये रहा, मैं लेने आई हूँ ये, हमारे यहाँ इसको मूड़ा बोलते हैं। ये ज़्यादातर वहाँ पर मिलता है, इधर अनूप सैर वगैरह जाते हैं ना, गढ़ गंगा है यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं ये। और आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बताना। वैसे ये बहुत अच्छे होते हैं और ये कई शेप में आते हैं, छोटे शेप में भी आते हैं, चेयर टाइप में, मतलब हर साइज़ का इंसान इन पे बैठ सकता है। 100 बात की एक बात, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। देखो मैं इसमें बहुत अच्छी पोजीशन में ऐसे करके बैठ पा रही हूँ, बहुत रिलैक्सेबल होते हैं। मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ गेट पे, क्योंकि यहाँ अच्छी हवा चल रही है। अब दोपहर का टाइम है तो हवा अच्छी लग रही है मुझे। मेरे यहाँ पे ट्रेजेडी ये हुई है, मैं इसको ट्रेजेडी इसलिए बोलूँगी क्योंकि बात ही ऐसी है। और मेरी 3 माँ तीन माँ मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं क्लियर करती हूँ। एक मेरी मम्मी, मायके वाली मम्मी, एक मेरी माँ सासू माँ, और मेरी एक और माँ दादी माँ। ये तीनों ही अलग अलग हॉस्पिटलों में सेम टाइम आज के टाइम पे अभी भी एडमिट हैं। और तीनों ही सिचुएशन में बहुत मतलब गलत सिचुएशन है उनकी। सबसे पहले मेरी दादी माँ एडमिट हुई थी, जो कि डायरेक्ट वेंटिलेटर पे पहुँच गई थी। और वेंटिलेटर से पहले वैसे ऐसे ही डॉक्टरों ने मना कर दिया था, या उनका दिखाया था तो उनको पस वगैरह पड़ गया था, हार्ट पेशेंट है तो वेंटिलेटर से वो हट के अभी आईसीयू में है। मेरी सासू माँ भी अभी आईसीयू में मतलब थी, वो अब एडमिट है। मेरी मम्मी जो है वो आईसीयू में डायरेक्ट एडमिट हुई, तो अब वो वार्ड में शिफ्ट हुई। कहने मतलब तीनों मेरी जो माएँ हैं, तीनों इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और यहाँ पर मेरा मन नहीं लग रहा। अब मैं घर भी जाऊँ अपने ससुराल में तो मेरा वहाँ पे भी मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सासू माँ भी नहीं है, एक तो प्रॉब्लम है ही, और ऊपर से नील जी भी नहीं वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वो मम्मी के पास केयर के लिए रुके हैं, 24 घंटे उन्हीं के साथ हैं। और दोनों बच्चे मुझसे अकेले नहीं संभाले जाएंगे, तो मैं वहाँ भी अभी नहीं जा सकती। यहाँ पर है बच्चे संभालने के लिए, मतलब मेरे साथ है मामा जी की बेटी खुशी, आप लोग जानते हैं। बट फिर भी यहाँ पे वो मम्मी की कमी खल रही है। यहाँ पे एकदम ऐसा लगता है कि मन ही नहीं लग रहा, कोई है ही नहीं घर में। और दादी माँ का है एकदम प्रॉब्लम। अगर मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब तीनों एक साथ ही तबीयत तीनों की ख़राब हुई है, और तीनों को डायबिटीज़ भी है, तीनों को बीपी की प्रॉब्लम है। मम्मी यहाँ एडमिट हुई थी तो उनको बीपी एकदम बढ़ गया था, 200 करीब, और 400 करीब उनकी शुगर थी। मेरी सासू माँ को भी ऐसे ही है, उनको और प्रॉब्लम आई है 1-2। मैं अभी रिवील शायद नहीं कर रही, क्योंकि क्या बताऊँ यार आपको। बस जल्दी से ठीक होके तीनों अपने अपने घर आ जाएं, हम ही अपने घर चलें। दादी माँ सासू माँ मेरे सब ठीक हो जाए। प्रॉब्लम एकदम से मतलब पिछले 4 महीने से ना प्रॉब्लम ही चल रही है। मेरी सासू माँ को 4 महीने हो गए, कंप्लीट 4 मंथ हो गए उनकी तबीयत ख़राब को, और एज हो रखी है, कितना झेलेंगे। मेरी मम्मी है, मैं तो
अभी 3-4 महीने पहले मेरे मामा जी एक्सपायर हुए हैं, मैंने बताया नहीं किसी वीडियो में, क्योंकि ऐसी चीज़ें शेयर भी नहीं करती मैं ज़्यादातर, क्योंकि कहाँ तक शेयर करो यार, क्या बताओ। ऑलिव है यहाँ बैठा, कह रहा नानू बाय। तो मेरे मामा जी एक्सपायर हुए थे, उनको कैंसर था। बहुत अच्छे इंसान थे, जैसे ना बहुत अच्छे। अब उनका नंबर मेरे फ़ोन में ऐड है लक्ष्मी मामा जी के नाम से, बट कोई कॉल नहीं आती। उनके नंबर से आती है कॉल तो मामी बात करती हैं, भाभी बात करती हैं, पर मामा जी नहीं है। वो इतने अच्छे मामा जी थे, मेरे सच बता रही हूँ, वरना भांजियों को कौन पूछता है। शादी के बाद तो और भी भाई देखो सब पराये से हो जाते हैं, पर वो इतने अच्छे थे, बहुत ज़्यादा। शादी के बाद कभी भी कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी या न्यू ईयर, कैसा भी, जैसे न्यू ईयर होता है कोई भी, सबसे पहले वो फ़ोन करते थे, सुबह सुबह वो भी, और बात करते थे मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। अब चले गए हमें छोड़ के। तो उनको कैंसर था, वो पूरी बॉडी में फैल चुका था, कमर में, शोल्डर तक, यहाँ पे भी, पेट में। मैं नहीं जा पाई क्योंकि आई वॉज प्रेगनेंट, सो इतनी दूर का सफ़र मैं नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था मेरे को। उनकी तस्वीर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो मेरे पापा ने, मम्मी ने वो फ़ोटो जो है फ्रेम करा के घर में लगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बेबी सो गया। ये रही वो तस्वीर। ये मामा जी मेरे बहुत वीक हो गए थे, इनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, हम लोग पकड़ के बैठे थे इनको। दीदी, मम्मी, मैं, पापा, हम लोग मामा जी को देखने गए थे सब साथ। तो ये फ़ोटो तब ली थी, पापा जी ने सेल्फी ली थी अपने फ़ोन में, ये फ़ोटो तब की है। तो ये हमने फ्रेम करा के मम्मी ने यहाँ लगवा रखी है। बहुत बहुत दुख झेल के गए हैं, बहुत ज़्यादा। ये तथागत गौतम बुद्ध, उनकी आत्मा को शांति मिले। मम्मी मामा जी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई हैं उनको बहुत धक्का लगा है, और इसी वजह से थोड़ी परेशान रहती हैं। उनकी तबीयत अचानक ही बिगड़ जाती है, एकदम से बीपी हाई, एकदम से शुगर बढ़ जाना। हमें लगता है कि सडनली होगा, कोई चीज़ सडनली नहीं होती, और होती भी है तो उसके पीछे रीज़न होता है, टेंशन होती है। हम तो बोलते रहते हैं मामा टेंशन मत लो, इतना टेंशन मत लिया करो। जाने वाले चले गए, और छोटी मोटी और भी बातें होती हैं, उनको इतना दिमाग दिल पे मत लिया करो, कि दुनिया का दस्तूर है, सुख दुख आते हैं सबकी लाइफ में। सुखी सुख रहेंगे तो फिर दुख का तो किसी को ज्ञान ही नहीं होगा। मौत भी निश्चित है। अभी भी एडमिट है तो भी वो थोड़ा टेंशन। एंड मेरी सासू माँ को भी कई 2-3 गंभीर बीमारी है, मैं उसको बाद में बताऊंगी क्या है, क्योंकि शायद मुझे यहाँ पे रिवील करना अच्छा नहीं लगेगा। बस जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि ससुराल में ना, ससुराल हो या मायका हो, कहीं भी हो, बड़ों का होना भाई बहुत ज़रूरी है। बिना बड़ों के ज़िंदगी नहीं है। अभी हमारी शादी को 5 साल हो गए, पता भी नहीं चला कब 5 साल हो गए। और उन 5 सालों में अभी हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी घर चलाने नहीं आता। घर चलाने से मतलब है रिश्ते कैसे निभाने हैं, त्योहार आ जाते हैं उन पर कैसे करना है, तो वो सब चीज़ें तो हमें हमारी सासू माँ ही सिखाएंगी। और भी चीज़ें हैं, तो उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और वो पिछले 4 महीने से इतनी बीमार है ना कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती। वीडियो कॉल पे मैं उनसे बात करती रहती हूँ, बेबी से बात करा देती हूँ। बस मम्मी आप जल्दी ठीक हो जाओ,
अब मेरी मम्मी भी जल्दी ठीक होकर घर आ जाए, मेरी दादी माँ भी अच्छे से ठीक हो जाए। यहाँ मन नहीं लग रहा अब, घर एकदम खाली सा लगता है। ऑलिव याद करता है नानी नानी सुबह, क्योंकि वो मम्मी के पास ही रहता है यहाँ पे ज़्यादातर, तो नानी नानी याद करता है। खैर, बट ऐसी परेशानी किसी के साथ एक साथ ना आए, क्योंकि माहौल हर जगह ख़राब हो जाता है, यहाँ भी वहाँ भी, गाँव में भी। और एक और ट्रेजेडी हो गई थी अभी दो तीन दिन पहले ही। मेरी सासू माँ के सगे भतीजे एक्सपायर हो गए। बताओ, वो उनको देखने भी नहीं जा पाई क्योंकि वो खुद एडमिट थी हॉस्पिटल में, थी नहीं हैं, तो वो एक्सपायर हो गए। उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम हुई, वो ठीक नहीं हो रही थी, उनको शायद डायबिटीज़ थी। वो दिल्ली में काफ़ी दिन एडमिट रहे, ऑपरेशन हुआ, वेंटिलेटर पे गए, फिर नेक्स्ट डे उनकी भी डेथ हो गई। कहने मतलब हर जगह परेशानी हो रखी है। बस प्रे करना सब अच्छा हो जाए। हाँ बेटा, क्या ओलिव कुछ खा रहा है तो मैं फ़ोटो डाल रही हूँ क्योंकि मैं तो बेबी दोनों बच्चों की वजह से नहीं जा पाई हॉस्पिटल, तो मैंने वीडियो कॉल पे ही बात कर रही हूँ। तो दादी वो मम्मी और मेरी सासू माँ तो वार्ड में शिफ्ट हो गई है फ़िलहाल, तो उनसे वीडियो कॉल हो जाती है। बाकी मेरी दादी माँ वेंटी से हट के आईसीयू में है, तो आईसीयू में वीडियो कॉल मेरी तो हो ही नहीं पा रही बात, क्योंकि आईसीयू में भी टाइम से मिलने देते हैं, और वो टाइम पे कॉल भी करूँ तो मेरी बात नहीं हो पा रही। तो मैं बाकी यहाँ पे फ़ोटो आपको डाल के दिखाती हूँ, मैं तीनों जगहों का। दो का तो अवेलेबल है अभी मेरे पास। दादी का फ़ोटो ही नहीं खींच पाए, ना ही हम उनसे वीडियो कॉल पे मैं बात कर पा रही हूँ। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें अपने आप को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तब हम बड़ों का ख्याल रख पाएंगे, है ना। अब देखो कौन डिस्चार्ज होता है। अभी तो खैर किसी की भी संभावना नहीं है डिस्चार्ज होने की। 1-2 दिन तो अभी है नहीं। मम्मी की शायद जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको 3-4 दिन हो गए हैं, तो 1-2 दिन में उनकी डिस्चार्ज हो जाएगी। फिर दादी माँ की होगी, और मेरी सासू माँ का अभी कोई पता नहीं है। उनको अभी टेस्ट चल रहे हैं, रिपोर्ट गड़बड़ा भी रही हैं, डॉक्टर भी चेंज हो चुके हैं, दवाई भी डॉक्टर ने फिर चेंज कर दी है। अब देखते हैं हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तब बड़ों को ध्यान रख पाएंगे ना। यहाँ हो चाहे अपने घर में हो, अपने घर वाला ससुराल के, वो भी मेरा घर है यहाँ तो हम मेहमान हैं। दोपहर के बजे हैं 1:30-2 बज रहे हैं, पर मेरे को नींद नहीं आ रही। बेबी भी सो गया है, वर्षा कह रही है, खुशी भी सो गई है। ऑलिव को मैं सुलाऊंगी नहीं ज़बरदस्ती, क्योंकि वो फिर रात में लेट सोता है। खुशी बना रही है मैगी। बेटा क्या हुआ? यहाँ मार दिया? खुशी तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ, कहाँ? नहीं बेटा, पुलिस कार नहीं मिलेगी। और तुम रूम से बाहर आओ पहले, मैं गेट लगा रही हूँ, फिर गेट लगा रही हूँ। आओ रूम में ओ मॉन्स्टर है अंदर, मॉन्स्टर। रूम में नहीं जाना बिल्कुल भी। तूने बर्तन कैसे ले रखा है होटल जैसा? इसमें बने महंगे। व्हाट इज दिस? ओ स्क्वेक नहीं होता, स्नेक बोलो। स्नेक स्क्वेक ऑलिव इसको स्नेक बता रहा है। क्या डाला इसमें? मिर्चा, हल्दी, मसाला, नमक। प्याज डाली है? ठीक है।
टमाटर। चलो आप चलो नीचे, मैं आ रही हूँ। चलो, तुम परेशान करते हो मौसी को यहाँ पे। ओ स्नेक, जाओ नानू को बता दो, नानू स्नेक गो। क्या हुआ, नानी कहाँ है? कुछ भी नहीं है। ऑलिव की नानी यहाँ पर नहीं, तो कह रहा है नानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नानी में कुछ भी नहीं है। पापा ड्यूटी नहीं गए, लेकिन ड्यूटी वाला ही काम घर पे कर रहे हैं। उनको लिस्ट दे दी गई है उन नंबरों की जो नंबर चोरी हो गए हैं, फ़ोन चोरी हो गए हैं। तो जहाँ ट्रेस होते हैं उनमें सिम डाली जाती है, तो चालू कर लेते हैं ना फ़ोन अपना। तो उनको अब पापा कॉल कर रहे हैं। कम से कम 150-200 लोगों की लिस्ट दी गई है। पर हाँ, दिल्ली पुलिस पुलिस में बहुत अंतर है भैया। यहाँ तो फ़ोन चोरी का अगर कोई मामला पकड़ा गया तो डायरेक्ट जेल में, या उससे ये चलता है। क्या हो रहा है? सोनू खुशी ये गुलाब बना के लेके आई मेरे लिए, रुमाल का। हाँ है खुशी, ये रुमाल का गुलाब बना के लेके आई मेरे लिए, थैंक यू। ये नारियल पानी एक मेरा रखा है, बाकी मैंने हॉस्पिटल भिजवा दिया मम्मी के लिए। ये सामान अभी मंगाया है ब्लिंकिट से। ये नील जी ने ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन से ऑर्डर हो ही नहीं रहा था। क्या है ये फ्रेंच फ्राइज, ये इसमें चिप्स वगैरह हैं। ये नारियल पानी। ये बर्गर वाले बने हैं, बट मैं इसका कुछ और बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। ये वाला सारा मेरा पोर्शन है, यहाँ से नीचे। ये जो है ये मेयोनीज है, इट्स अ क्रीम, एंड ये बर्गर, सॉरी ब्रेड। ये वाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड भी मैंने मतलब दोनों, तो यहाँ तो मैं दोनों ही खा रही हूँ। ये पीनट बटर, ये मेरा नारियल पानी, ये लेटस जो कि मैं सैंडविच बनाती हूँ ना इसका, उसमें डालती हूँ उसको। ये ब्रेड, बस ये पूरा पोर्शन मेरा है। और यहाँ मेरे एग भी हैं पूरा पोर्शन भी मेरा है ये। अब जब मैं चली जाऊँगी पूरा खाली हो जाएगा। ये इधर चिप्स हैं कुछ, ये सारे मैं एक साथ ना खोलती हूँ, ना ही मैं एक साथ ऑलिव को दिखाती हूँ, ना देती हूँ। मतलब इतने इतने से दूंगी बस उसको कटोरी में, ताकि उसको लगे कि बस इतनी है, फिर मैं नहीं देती, क्योंकि ये ज़्यादा खाने में ठीक नहीं है। और बस ये कि कभी कभी खिलाने भी पड़ जाते हैं, ऑलिव को जब वो परेशान करता है, मांगता है चिप्स, तो मैं इसको दे देती हूँ।